साथियों, मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो आप तक पहुंचाया था और उसमें मैंने बात की थी कि आरपीएससी की आखिर ऐसी क्या चिंता है जिससे नई वैकेंसी निकालने में देरी हो रही है। साथियों, मैंने उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पहलुओं की तरफ ध्यान दिया और उस पर मैंने बात की थी। उसमें कुछ जो मोटा मोटी रीजन थे, मैंने उनको भी आप तक पहुंचाने का प्रयास किया और आज देखिए ये आपके सामने बात निकल करके आ गई है कि अब राजस्थान सरकार आरपीएससी का पुनर्गठन करने जा रही है। जी हाँ, मैं ठीक कह रहा हूं। देखिए, किसी सरकार की अगर मंशा हो न काम करने की तो निश्चित रूप से वो करेगी। यहां मंशा की बात है, उन्होंने वास्तव में समझा है कि जो डमी कैंडिडेट हुआ, पेपर लीक हुआ, ये ऐसे मुद्दे हैं जिनसे हमारा बेरोजगार साथी है बहुत ज्यादा परेशान हो चुका और इसी में आमूलचूल परिवर्तन करके और वो आपकी इन समस्याओं को फोकस करना चाहती है, इन समस्याओं को दूर करना चाहती है। तो साथियों, सबसे बड़ी बात कि अभी अभी हमारे विधानसभा अध्यक्ष जो वासुदेव जी देवनानी है, उन्हें राजस्थान से बाहर जाकर के हरियाणा राज्य की जो लोक सेवा आयोग है उसका अध्ययन किया और उसकी रिपोर्ट सरकार को सौंपी है। उसमें इन्होंने क्लियर बता दिया कि क्या क्या सुधार हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो इसमें पुनर्गठन के नाम से जो सुधार किए जाएंगे उसमें मुख्य बातें आती है कि इसमें सदस्यों की संख्या दुगुनी करना, मतलब सदस्यों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। दूसरी बात जो में आती है, ये सदस्यों की संख्या राजनीतिक नहीं होगी। बहुत बड़ी बात, यहां लगता है कि सरकार वास्तव में कुछ करना चाहती है हम सब के लिए, आप साथियों के लिए, और क्लियर कह दिया कि इसमें वो योग्यता के आधार पर नियुक्तियां करेगी। तो एक बहुत ही बढ़िया स्वागत योग्य कदम होगा ये। फिर अगली बात, इसमें कुछ जो सदस्य है उनका कार्यकाल 2026 से लेकर के 29 तक है। तो यहां भी ये कहा गया है कि इनको भी जो गोपनीय कार्य है उनसे दूर रखा जाएगा। देखिए, एक बात थोड़ा मैं यहां कहना चाहूंगा कि किसी एक पर्सन की वजह से अपन सभी को दोष नहीं दे सकते हैं, लेकिन यहाँ कुछ स्थितियां ऐसी बनी है, लेकिन फिर भी सरकार फूंक फूंक के कदम रखना चाहती है। कुल मिलाकर के उद्देश्य ये है कि आप साथियों का जो अहित न हो। हालांकि इलेक्शन से पहले सरकार ने आरपीएससी को भंग करने की बात भी की थी, लेकिन इसमें कुछ कानूनी जो विधिक अड़चने आ रही है और इस वजह से भंग नहीं कर पा रहे। तो ये ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, भंग करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। हम इसी स्ट्रक्चर में सुधार कर सकते हैं और यही सुधार हमारी सरकार करने जा रही है। तो ये एक स्वागत योग्य कदम है हम सभी के लिए, हम सभी साथियों के लिए जो परीक्षाओं की, आगामी परीक्षाओं की प्रिपरेशन कर रहे हैं आरपीएससी द्वारा जो आयोजित होने वाली है। तो मैं ऐसी आशा करता हूं कि भविष्य में जिन समस्याओं से हम सभी बेरोजगार साथी रूबरू हो रहे हैं और जिनका सामना कर रहे हैं, हमारी सारी मेहनत बेकार जा रही है, वो मेहनत अब बेकार नहीं जाएगी और सारी परीक्षाएं बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ में क्लियर होगी। ऐसा हम आरपीएससी से आशा रखते हैं, नहीं नई आरपीएससी से, पुनर्गठन के बाद वाली आरपीएससी से। तो साथियों, आप अपनी तैयारी करते रहें, सुधार किया जा रहा है, निश्चित रूप से आपके हित में होगा। टेलीग्राम पर सीएमपीसी चैनल को अभी ज्वाइन करें और पाएं महत्वपूर्ण पीडीएफ और महत्वपूर्ण सूचनाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।